एवरीवन, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास आपकी स्पीकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, तो वर्ब में हम लोग कितने टाइप के वर्ब पढ़ते हैं? 2 टाइप्स वर्ब पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स वर्ब पढ़ते हैं? जैसे कि एक बार यहाँ पे देख लीजिए, एक हम लोग वर्ब में पढ़ते हैं कौन सा? मेन वर्ब। दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में हमारी क्या होती है? मेन वर्ब हम कैसे पहचानते हैं? जिसमें कोई काम हो रहा हो, जैसे कि खाना, लिखना, पढ़ना, बैठना, दौड़ना, ये सब हमारा क्या है? एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया है। और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, जो हम लोग किस में यूज करते हैं? टेंसेस में यूज करते हैं। तो आज उसी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं यानी कि जो मेन वर्ब होते हैं, वो हमारे मेनली क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। लेकिन उसमें हम लोग एक टाइप और पढ़ लेते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है? इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? इसे भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, यानी जिससे हम जैसे कि इसमें क्या है टू बी फॉर्म, एक है टू हैव फॉर्म, एक है टू डू फॉर्म। टू बी फॉर्म क्या होता है? जैसे इसमें होना आता है, जैसे कोई काम होना, जैसे कि मैं हूँ, तुम हो, मेरे पिता एक डॉक्टर है, मेरा भाई एक डॉक्टर। ये इसमें किसी होने की के तौर तरीक़ों को, यानी कि मेरा भाई है, मैं अच्छा हूँ, बुरा है, ऐसे चीज़ को होने को ये प्रेजेंट करता है। तो देखिए इसमें क्या है? इज़, एम और आर। तो इज़, एम, आर हम लोग किस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की है। तो एक बात और देख लीजिए, ये इज़, एम और आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तो जहाँ पे आपको ही, शी, इट, दिस, डैट और नेम, ये जहाँ पे आपको मिलेंगे वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? इज़ का। उसके बाद जो एम है, एम का आपको एक जगह यूज़ करना पड़ता है, कहाँ पे? आई। जहाँ पे आई होगा वहाँ पे किसका यूज़ होगा? एम का। उसके बाद है आर। आर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एक बार देखिए यहाँ पे, जैसे यू, वी, दे, दोज, दिस, इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आर का। इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर का। ये किस में प्रयोग करते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे भी हमारा है वाज और वर। ये किस में हम लोग प्रयोग करते हैं? पास्ट टेंस में। किस में? पास्ट टेंस में। जस्ट सेम यही है, जो इतने भाग होंगे, जो ये वाले होंगे, ही, सी, इट, दिस, डैट और नेम में वॉज का प्रयोग होगा, और जो इतने बचते हैं उसमें किसका प्रयोग होगा? वर का। तो ये हमारे किस में आते हैं? कैटेगरी में पास्ट टेंस के। उसके बाद है बीन। तो बीन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बीन का। अब आगे देखिए टू हैव। ये टू हैव क्या है? हैव हमारा कहीं जो हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तो ये वो टू हैव नहीं है। जो हम लोग टू हैव हम लोग टेंसेस में यूज़ करते हैं, ये वो टू हैव है। जैसे हैज़ और हैव। हैज़ हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, वो भी कहाँ पे? परफेक्ट में। और ये इसका हैड का पास्ट में प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में, और इसका प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद है टू डू। टू डू, जो हमारा टू डू है, डू हमारा कहाँ पे यूज़ होता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसे हम लोग किस में प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, डू और डज, और ये हमारा डिड किस में आएगा, पास्ट टेंस में। और इसमें एक और आता है डन। डन बेसिकली हम लोग डन का प्रयोग नहीं करते, हम लोग डिड का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, टू बी फॉर्म में क्या होता है, किसी चीज़ को होने को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा जो हमारा जो हमारे टेंसेस में यूज़ करते हैं, हैज़, हैव और हैड, उसके लिए है। ये डू फॉर्म यानी कि जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में डू, डज और पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं, ये वो हो गया। अब आइए देखते हैं टू बी फॉर्म में हम लोग कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी इज स्विमिंग, वह स्विमिंग करती है। अब देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है, वह स्विमिंग कर रही है और वह एक डॉक्टर है। तो जो ये इज़ है, ये हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे काम कैसा कर रहा है, यहाँ पे यूज़ कैसा है, एज अ यूज़, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब की तरह। तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करे, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, वो उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या बोलते हैं, उसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो आगे देखिए, आई एम अ राइडर, मैं क्या हूँ, राइडर हूँ। तो ये भी क्या है, आई एम अ राइडर, ये भी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब की तरह। आई एम नॉट राइडिंग माई बाइक नाउ, मैं अपने बाइक पे अब राइडिंग नहीं करता हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है हमारा मेन वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ये हमारे कौन से फॉर्म में है, बी फॉर्म में है। अगर इसी में हमें आर का और वाज वर का एग्जाम्पल लेना पड़ जाए, तो हमें ले सकते हैं कि वह क्या कर रही थी, खाना खा रही थी। सी वॉज ईटिंग फूड। उसके बाद आर का लेना है कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ट्री इज सिटिंग ऑन द, क्या है, ट्री। तो क्या हो गया, ये सब हमारे क्या है, इज और आज, ये सब हमारे पूरे बी फॉर्म में आते हैं। और जैसे इसमें आर का कहना पड़े, ये क्या है, कुत्ते हैं, तो दिस आर डॉग्स, दिस आर डॉग्स। तो हमें ये क्या है हमारे यहाँ पे बी फॉर्म में, वो वहाँ पे किसी चीज़ को होने को रिप्रेजेंट करें। जैसे मेरा भाई एक डॉक्टर, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब आगे देखिए इसमें टू हैव। अब देखिए टू हैव में क्या है, यहाँ पे है ही हैज़ ओपन द हिज शॉप, वह अपना दुकान क्या है, खोल चुका है। तो ये एज हमारा टेंस की तरह टू हैव फॉर्म की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगला है आई हैड क्लीन द रूम बाय मॉर्निंग, मैंने जो है अपना कमरा सुबह में ही साफ कर लिया था। तो ये हैड किस में, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हैड। अब देखिए इसे अगर हम लोग जो पास होने की फॉर्म, पास होने की मतलब सेंटेंस में देखेंगे, जो हमारा पास होता है उसमें देखेंगे तो क्या है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास क्या है, समय नहीं है। ये हमारा पास होने के भाव में है, पास होने के इफेक्ट में है। देखिए आई हैड अ पर्स, मेरे पास एक क्या था, पर्स था, बटुआ था। तो ये दोनों किसके लिए है, पास होने के लिए है। और ये दोनों एज अ सेंटेंस में, जैसे हम लोग टेंस में यूज करते हैं वैसे है, टू हैव की तरह। अगला है टू डू। माई लैपटॉप डज नॉट वर्क प्रॉपरली, क्या है कि मेरा लैपटॉप है वो प्रॉपरली मतलब सही तरीके से वर्क नहीं करता है। तो ये हमारा डज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ये बन रहा है। अगला है आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर यस्टरडे, मैंने कल कोई भी लेटर यानी पत्र रिसीव नहीं किया। तो ऐसा ये पास्ट टेंस की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि डिड किया मैंने बोला। तो अब देखिए यू डू योर जॉब, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो देखिए ये क्या है, ऐसा ये हमारा डू किस तरह यूज हो रहा है, ये लिंकिंग वर्ब की तरह, क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब क्या काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। ही डिड इट वेल, ये सब हमारे क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब के प्लेस पे, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब का वर्क करता है। तो आगे देखिए मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग अब जानेंगे। आगे देखिए ये है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या है, कैन है, कुड है, विल, माइट, मस्ट, शुड और विल और शुड। अब देखिए विल शैल क्या है, देखिए विल से बना है उड और शैल से हमारा क्या बना है, शुड। उसके बाद ऑट टू। देखिए इन सब का हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस एक कैन को ही ले लीजिए, तो कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह यूज करते हैं। जैसे कि तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, ऐसे बोलते हैं।
लेकिन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा, जब इसके बाद कुछ और भी ऐड नहीं होगा। जैसे कि हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, जब ये बोलेंगे तो वहाँ पे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जब हमारा इसके बाद कोई भी हैव बीन, हैज़ बीन ऐसा कुछ नहीं लगेगा तो हम लोग वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे और इसी स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैंने एक और बताया था, उसके बारे में देख लीजिए। फिर इसके बारे में इन सब का यूज मैं डिटेल से अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। इसके बाद एक क्या है, मार्जिनल। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आता है यूज्ड टू डेयर और नीड, और ये एक डिफेक्टिव वर्ब की तरह हमारा क्या होता है, यूज़ होता है। डिफेक्टिव वर्ब की तरह ही हमारा क्या होता है, यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो आज का क्लास आपको समझ में भी आया होगा। आइए एक बार फिर से मैं इसे बता देती हूँ। तो देखिए मैंने क्या पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें मैंने 3 टाइप्स पढ़े। इन सब के बारे में जाना, इसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं, तो और इन सब के यूजेस के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगी मॉडल वर्ब के बारे में, जैसे कैन और कुड में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। और उसके बाद जो हमारे टू बी फॉर्म्स है उन सब के बारे में भी कुछ वीडियो अपलोड करूँगी। और इसके बारे में देखिए फिर हम लोग टू हैव के बारे में जाने हैं। टू हैव में हम लोग क्या देखेंगे अगले दिन, जैसे कि हैज़ और हैव और हैड में डिफरेंस, इसके बारे में भी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को आज का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो अभी अगली वीडियो आएगी, अगर आप लोग आज का वीडियो देखे रहेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा।